हेलो बस स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 कंप्यूटर की आपकी एडिशनल बुक हाइपरलिंक, उसके फर्स्ट चैप्टर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आंसर, जिसमें बुक एक्सरसाइज साथ ही साथ नोटबुक के क्वेश्चन आंसर दोनों ही आज ही आपको करवा दूंगा मैं। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर की, या फिर बाकी आने वाले चैप्टर्स की भी आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिससे कि आप क्लास 8 कंप्यूटर के जितने भी चैप्टर्स हैं हाइपरलिंक बुक के, वो सारे के सारे वहाँ पर देख सकते हैं। तो उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, क्लास 8 हाइपरलिंक नाम से बुक लिंक होगा वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ए एक्सरसाइज दी हुई है, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डैश इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इज सप्लीमेंटेड बाय लाइव वीडियो। तो जो लाइव वीडियो के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम बोलते क्या हैं? उसे हमने पढ़ा था, बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, अ कंप्यूटर नेटवर्क एनेबल्स टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर डैश एंड डैश। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, वो हमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में क्या क्या चीज़ें शेयर करने के लिए एनेबल करता है? तो ये होता है डेटा एज वेल एज पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पर हम डेटा भी शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में भी कनेक्शन बना सकते हैं। थर्ड है, इन अ नेटवर्क मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डन एट अ डैश ओनली। तो एक नेटवर्क के अंदर चाहे वो हमने मॉडिफिकेशन करना हो या किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हो, वो कैसे पॉसिबल होता है? वो होता है हमारा एक सिंगल पॉइंट पर, यानी कि एक ही समय पर हम सारा कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कर लेते हैं, तो वो ईजी रहता है। बार बार करते हैं तो वो फाइल में भी एरर आने लग जाता है। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर आर कॉल्ड। तो जो कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में बात करते हैं या फिर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, या उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, वो किसके थ्रू होता है या क्या कहलाता है? वो कहलाता है नोड्स। नाउ नेक्स्ट है, अ नेटवर्क मेंटेन्ड विदाउट यूजिंग एनी वायर इज कॉल्ड। तो एक ऐसा नेटवर्क जो कि बिना वायर के काम करता है या बिना वायर के चलाया जाता है, वो क्या कहलाता है? नेटवर्किंग, वायरलेस नेटवर्किंग, यानी कि बिना तार की नेटवर्किंग। और नेक्स्ट है, डैश एंड डैश आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो अगर नेटवर्किंग के टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से हैं इनमें नेटवर्किंग के टाइप्स? हमारे हिंट्स में देखिए, तो ये है लैन और मैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा हमने वैन भी पढ़ा था, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, बट ऑप्शन हमें दो ही मिले थे तो हम दो ही फिल करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें। नोड्स एंड सर्वर्स हैव द सेम फंक्शन। तो ये बात बतानी है कि नोड्स और सर्वर का सेम फंक्शन होता है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, हमने पढ़ा था नोड्स और सर्वर्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, वायरलेस नेटवर्किंग अलाउज नेटवर्क टू बी डिप्लॉयड विदाउट केबलिंग। तो वायरलेस नेटवर्किंग जो होती है वो बिना केबल के की जाती है क्या? तो ये बिल्कुल सही बात है। वायरलेस नेटवर्किंग का मीनिंग ही यही होता है कि हम बिना तार के काम करें। नेक्स्ट है, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रो एक्सेस नेटवर्क। तो ये फॉल्स है, मैन की हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, वाईफाई वॉज डेवलप्ड फॉर मोबाइल कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक लैपटॉप। तो वाईफाई का जो डेवलपमेंट किया गया था, उसे चालू किया गया था, वो मोबाइल्स और कंप्यूटर डिवाइसेस या फिर लैपटॉप वगैरह के लिए ही किया गया था क्या? तो ये बिल्कुल बात ट्रू है। इसका मोबाइल और हॉटस्पॉट वगैरह के लिए यूज़ किया गया था, बट बाद में क्या है, इंटरनेट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाने लगा वाईफाई का। वेब स्टैंड्स फॉर वायर्ड एरिया डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, वेब का वायर्ड एरिया डेवलपमेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में पहला दिया गया, डैश सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन्स। तो कौन सी सिक्योरिटी होती है जिसमें कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन से? तो ये होती है नेटवर्क सिक्योरिटी, आपको ध्यान रखना है। नेटवर्क सिक्योरिटी इसका आंसर है। सेकंड है, डैश स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। तो वायरलेस फिडिलिटी के लिए क्या आंसर होता है हमारा? वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। थर्ड है, डैश एलोकेट एंड मैनेजेस रिसोर्सेज फॉर ए नेटवर्क। तो कौन सी चीज़ होती है जो नेटवर्क के लिए, मतलब नेटवर्क के लिए सारा का सारा अपना काम एलोकेट करती है और साथ ही साथ मैनेज करती है? तो ये होते हैं सर्वर्स। और नोड्स और सर्वर्स का सेम फंक्शन नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डैश आर द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत ही मोस्ट कॉमन मीडियम कौन सा है कम्युनिकेशन का? तो वो है केबल्स। केबल्स के थ्रू ज़्यादातर कम्युनिकेशन किया जाता है। अब है हमारे आंसर द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज नेटवर्किंग, गिव सम रेलेवेंट एग्जांपल्स। तो नेटवर्किंग क्या होती है और इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं उससे हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स एनेबल टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर डेटा एंड पेरिफेरल डिवाइसेस।
तो कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है वो हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए, साथ ही साथ पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे डीवीडी राइटर वगैरह हो गया या फिर प्रिंटर्स हो गए, इस तरह की डिवाइसेस यूज़ करने के लिए। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली। अब ये जो नेटवर्क होते हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, साथ ही साथ अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें पहला एग्जांपल मैंने उठाया नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे लाइंस, नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड एटीएम, इंटरनेट एटसेट्रा। ये सभी क्या हैं, इस चीज़ के एग्जांपल्स है कंप्यूटर नेटवर्क के, यानी कि कंप्यूटर का नेटवर्क इन जगह पर यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के दो एडवांटेज बताने हैं, तो यहाँ पर मैंने दो एडवांटेज लिए हैं। पहला है रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट, यानी कि हार्डवेयर कॉस्ट में कमी करना, ये हमारा नेटवर्किंग का एडवांटेज हो सकता है। सो इन अ नेटवर्क द हार्डवेयर डिवाइसेस विच आर नॉट यूज्ड वेरी ऑफन लाइक मोडेम्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सीडी राइटर्स एटसेट्रा कैन बी शेयर्ड। तो अगर हम एक नेटवर्क की बात करें तो कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो कि हर एक कोई यूज़ नहीं करता, जैसे कि मोडेम, प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर। तो इस तरह की डिवाइसेस जो कि हर एक कोई यूज़ नहीं करता है उसे हम शेयर कर सकते हैं, ताकि हम हमारा जो हार्डवेयर का कॉस्ट है वो कम हो सके। दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। इससे क्या है, हार्डवेयर की कॉस्ट में कमी होती है, यानी कि हम कुछ अपना बचा सकते हैं अमाउंट। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। सो इन अ नेटवर्क द डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेटा इज टू बी डन एट अ सिंगल पॉइंट। तो एक नेटवर्क के अंदर चाहे हमें कुछ डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो, अपग्रेड करना हो सॉफ्टवेयर के अंदर किसी में भी या डेटा के अंदर, तो वो हमें एक सिंगल पॉइंट पर ही करना चाहिए। इससे क्या होता है, सफिशिएंसी बनी रहती है, एफिशिएंसी रहती है कि हमारे डेटा में बार बार एरर नहीं आता। दिस ब्रिंग्स मोर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इनटू वर्किंग सिस्टम। इससे क्या किया जाता है, हमारा जो वर्क है, वर्किंग सिस्टम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, यानी कि अच्छा रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी से क्या मीनिंग है। सो नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन्स। नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या मीनिंग है, हमारा जो डेटा है जितने भी टाइप का, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है किसी भी रिसोर्स से, किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन के एक्सेस से, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हमारे डेटा की जानकारी नहीं है, उससे हमें अपने डेटा को बचा कर रखना। देयर आर टू जनरल लेवल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी के दो जनरल लेवल्स होते हैं, पहला है लॉगिन सिक्योरिटी और सेकंड है राइट सिक्योरिटी। और कंप्यूटर नेटवर्क का मैंने आपको बताया था पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में डिफरेंशिएशन बताना है कुछ। सो इन लैन टू और मोर कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इन अ स्मॉल एरिया सच एज रूम, ऑफिस, बिल्डिंग और अ कैंपस। तो लैन नेटवर्क के अंदर, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर, साथ ही साथ पेरिफेरल डिवाइसेस एक दूसरे से सिर्फ एक रूम में, ऑफिस में, बिल्डिंग में या फिर कैंपस में तक ही कनेक्टेड रहते हैं। द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन अ लैन वेरीज फ्रॉम 2 to 1000 कंप्यूटर्स। अब एक लैन नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स की संख्या होती है वो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो सकती है। द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो एज कम्पेयर टू वैन। और अगर वैन वाइड एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में बात करें तो इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है, डेटा शेयरिंग की जो स्पीड है वो कुछ हद तक स्लो होती है। अब नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। सो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर्स लोकेट एट फार अवे प्लेसेस। तो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ किस लिए किया जाता है, ऐसे नेटवर्क्स को या ऐसे कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए जो काफ़ी दूर स्थित है एक दूसरे से। कि मान लीजिए मैं आज अपने घर पर बैठा हूँ और मेरे को बेंगलोर से बैठे हुए व्यक्ति से बात करनी है, तो उसके लिए मैं वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करूँगा। दे आर लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक टेली कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल्स। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, या कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है, ये होती है टेली कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैन टाइप नेटवर्क इज टेलीकॉम सिस्टम। और इसका जो बहुत शानदार एग्जाम्पल है वो कौन सा है, वैन का टेलीकॉम सिस्टम, जिसके थ्रू हम कहीं भी बैठे हुए किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। मिलेंगे सेकंड चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक बने रहिए और डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर्स भी देखने को मिल जाए और पिछली वीडियो भी आपको देखने को मिल जाए। थैंक यू।